हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अभी यूनिट फर्स्ट में हमारा परिवार का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया था। उसमें हम सामाजिक बुराइयां देख रहे थे। सामाजिक बुराइयों में हमने बाल श्रम देख लिया है। आज हम बाल विवाह देखेंगे कि बाल विवाह होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम आज बाल विवाह के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विवाह का अर्थ क्या होता है। बाल विवाह का अर्थ ये होता है कि सरकार के द्वारा, हमारी जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके विवाह की एक निश्चित उम्र निर्धारित की गई है। अगर उस उम्र के पहले ही शादी कर दी जाती है, ठीक है, उस उम्र के पहले अगर शादी कर दी जाती है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। जैसे कि सरकार ने लड़के की उम्र, जो शादी की उम्र है वो 21 साल और लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 साल कर रखी है। 2021 में इसमें संशोधन करने की कोशिश की गई थी। तो इसमें सरकार ने क्या काम किया था, क्या प्रयास किया था कि लड़की की जो विवाह की न्यूनतम आयु है उसको 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये जो विधेयक है अगर वो पारित हो जाता तो लड़के और लड़की दोनों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाती। ये प्रस्ताव तो सरकार ने दिया था लेकिन ये भी पारित हो नहीं पाया है, जिस कारण से लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की शादी की उम्र 18 साल ही है वर्तमान में भी। और हम देखेंगे कि बाल विवाह के कारण क्या होते हैं। बाल विवाह के कारण, बाल विवाह के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारे रूढ़िवादी सोच, और लोग ये नहीं जानते कि बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अशिक्षा होना और गरीबी, आर्थिक स्थिति का खराब होना, अशिक्षा का होना, अशिक्षा का होना, अशिक्षित जो परिवार अशिक्षित है या जिनके घरों में शिक्षा की कमी है तो वहाँ पे उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर लड़के या लड़की की शादी जो है पहले कर दी जाएगी, कम उम्र में कर दी जाएगी, तो उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक रूप से भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर की जो गरीबी होती है और आर्थिक स्थिति खराब होती है तब पर भी लोग जल्दी शादी कर देते हैं। पुरानी परंपरा या मान्यता, इसमें लोग ये कहते हैं कि हमारे पुरख लोग या हमारे जो पुरानी पीढ़ियां हैं, हम लोगों में बाल विवाह ही होता है तो हम इसी उम्र में ही शादी करेंगे। बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति उन्हें पता नहीं होता है कि बाल विवाह करने से क्या होता है, उसकी जागरूकता की कमी होती है। और बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या होते हैं, जैसे कि पहला हम देखते हैं कि शिक्षा से वंचित हो जाना। अगर लड़की की उम्र, जैसे गवर्नमेंट ने 18 साल कर रखी है, ठीक है, अगर उसकी शादी उसके पहले ही हो जाती है तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएगी। वो अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाएगी। स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव, शादी होने के बाद बच्चे होंगे तो और दूसरी चीज़ की शिक्षा से वंचित होगी तो उसका जो है उसके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आर्थिक असुरक्षा, जब लड़की पढ़ी लिखी नहीं होगी या लड़का पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उनके पास जो है कोई नौकरी उस लेवल की मिलेगी नहीं। इस वजह से वो आर्थिक असुरक्षा होती है उनके अंदर। सामाजिक असमानता, जैसे कि एग्जाम्पल ये मान लेते हैं लड़के की उम्र 21 साल है और लड़की की 18 साल है, ठीक है, तो लड़का तो पढ़ा लिखा होगा लेकिन लड़की जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। अगर कम एज में शादी हो जाती है तो उसमें भी लड़के और लड़की में समाज में भेदभाव होता है, सामाजिक असमानता का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा और शोषण, इसी के कारण लड़कियों को ज़्यादातर घरेलू हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में शादी होने पे जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ रही है। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जो मोस्टली जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर साइकोलॉजिकल बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बाल विवाह निवारण के लिए उपाय क्या हैं। हमारी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे नियम बना रखे हैं। तो आइए हम उसमें देखते हैं कि शारदा एक्ट क्या है। शारदा एक्ट जो है ये 1929 में बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये 1 अप्रैल 1930 को ये बन के लागू होता है। तो इसमें जो है उस टाइम 1930 में लड़के की जो विवाह की उम्र थी वो 18 साल थी और जो लड़की थी उसकी विवाह की उम्र 14 साल थी।
ये शारदा एक्ट का नाम कैसे पड़ा शारदा एक्ट? तो अजमेर के एक समाज सुधारक थे हरबिलास शारदा, इन्हीं के प्रयासों से ये एक्ट बना था। और ये एक्ट बनने के बाद इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट रख दिया गया। और इस एक्ट में समय समय पे संशोधन भी होते रहे हैं। 1949 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि इस एक्ट को एक सीमित, मतलब पहले ये एक्ट सिर्फ राजस्थान में लागू था, तो उसमें ये कहा गया कि इस एक्ट को एक सीमित क्षेत्र में या सीमित राज्य में ना लागू करके इस एक्ट को हमें पूरे भारत में लागू करना चाहिए। तो 1949 में संशोधन करके इस एक्ट को पूरे भारत में लागू किया गया। और 1978 में जो विवाह की उम्र थी, लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की 18 साल थी, तो इसमें क्या किया गया कि लड़के की जो उम्र है उसको 21 साल कर दी गई और लड़की की उम्र 18 साल कर दी गई। तो ये 1978 में किया गया। फिर इसके बाद इसमें 2006 में एक और परिवर्तन होता है। 2006 में ये परिवर्तन होता है कि इसमें केंद्र सरकार ने क्या कहा कि ये जो एक्ट है ये किसी व्यक्ति, कोई भी एक्ट जो है हमारे कानून में आप देखेंगे, हमारा जो भी कानून चलता है हमारे संविधान में ये देखेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे उसमें कोई भी कानून नहीं बनाया गया, कि कोई भी आईपीसी की धारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं बनाई गई है। लेकिन ये जो था ये शारदा एक्ट, ये एक व्यक्ति विशेष के नाम पे था, इसलिए 2006 में केंद्र सरकार ने इसको समाप्त कर दिया। ये कहते हुए कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं हो सकता है। तो था 1 नवंबर 2007 को बाल निषेध अधिनियम 2006, ये 2006 में तो इसको पेश किया गया था, लेकिन ये बनके जो तैयार हुआ था, लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को ये लागू हो गया था पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हाँ, जम्मू कश्मीर में जब ये आर्टिकल 370 हटा है तो ये 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को ये पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर सहित। इसमें लिखा क्या गया है इस एक्ट में, बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कानून है इसमें क्या कहा गया है? इस कानून में ये कहा गया है कि जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और संगीन जुर्म के तहत गैर जमानती अपराध बताया गया। अगर जो लोग बाल विवाह करते हैं तो उनके खिलाफ कानून का पालन नहीं करेंगे, बाल विवाह करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक बार अगर कोई बाल विवाह के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, उसमें चाहे लड़की के पेरेंट्स हो, चाहे शादी करवाने वाला हो, और या फिर उसमें जो शामिल रिश्तेदार हैं उन सभी को उसमें दोषी माना जाएगा। अगर उसमें कोई इसके तहत अरेस्ट हो जाता है तो गैर जमानती ये अपराध बताया गया है। और इसमें जो सज़ा का प्रावधान है, इसमें जो सज़ा है वो 2 वर्ष की सज़ा होती है और 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है। और हम ये देखेंगे कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस दिन होता है? तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह हमारे भारत में देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य ये मिलता है कि हमारे भारत में सबसे पहला बाल विवाह किसका हुआ था। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन के बारे में हम सब जानते हैं, उनकी बहन थी राजश्री, उनकी उम्र उस टाइम 12 वर्ष थी। उनका विवाह गृहवर्धन कन्नौज के राजा थे, उनके साथ किया गया था। तो ये जो है सबसे पहला लिखित प्रमाण है कि ये बाल विवाह किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें से यूनिसेफ है। यूनिसेफ ये रिपोर्ट जारी करता है, बताता है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह हमारे भारत में देखा गया है वो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा बाल विवाह देखा गया है। और जो सबसे कम बाल विवाह देखा गया है वो हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।